हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 5 पदार्थों का पृथक्करण। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, यानी जो पदार्थ होते हैं, जब वो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि किस प्रकार से पदार्थ मिश्रण के रूप में हो जाते हैं उन्हें हम, तो जो पदार्थों का मिश्रण है उसे हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो पदार्थों को आपस में मिक्स हुए पदार्थों को अलग करने की विधियों को क्या हम कहते हैं? पृथक्करण। हमें पता है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे चाय है, मक्खन है, आपका रेती है, या अनाज के अंदर कंकर मिक्स होना। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, हम उन्हें किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चाय बनाते हैं तो हम चाय को किस प्रकार से अलग करते हैं? छलनी के द्वारा हम छान के उसको अलग करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि फसल की कटाई के पश्चात किसान क्या करता है? भूसे से अनाज के दानों को अलग करता है। फिर इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि घर में मम्मी मक्खन, दही में से मक्खन निकालती है, तो वो भी क्या है? दही भी एक प्रकार का मिश्रण है जिसके अंदर मक्खन और छाछ दोनों होते हैं, जिसे अपन मथ कर, ऐसे बिलोनी से मथ कर क्या करते हैं? छाछ अलग कर लेते हैं और मक्खन को अलग निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आपने बहुत से चीज़ों को क्या किया होगा? देखा होगा कि किस प्रकार से हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं। फिर इसी प्रकार से आपने देखा कि जैसे अपन ने पिछले लेसन में देखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करते हैं और उनसे रुई अलग की जाती है। फिर कपास, तो जिसे अपन क्या कहते हैं? कपास का ओटाना, यानी बीज से उसमें से रुई को अलग कर लिया जाता है और फिर क्या बनाई जाती है? रेशे बनाए जाते हैं। फिर कभी कभी आपने देखा जैसे अपन खाना खाते हैं, खाने में अगर मिर्ची तेज़ होती है तो हम क्या करते हैं? उसमें से मिर्ची के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको अलग निकाल दे। जैसे खम्मण, पोया, इडली या सांभर खाते हो तो उसमें से अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, जो सब्ज़ी आपको पसंद नहीं होती, तो आप क्या करते हो? उसमें से छाँट के उनको अलग बाहर निकाल देते हैं। पोहे में से मिर्ची के पीस आ जाते हैं तो मिर्ची के पीसों को आप छाँट कर, बीन कर उनको अलग कर देते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से पृथक्करण की ही विधि है, जिसमें हम उसमें से जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती उन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? उसमें से छाँट कर हम बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से अपन एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माना कि एक टोकरी के अंदर आम और अमरूद भरे हुए हैं। अब आपको कोई कहे कि इनको आप अलग अलग करो, तो आप क्या करोगे? एक साइड आम अलग अलग निकाल के रख दोगे और एक साइड क्या करोगे? अमरूद को अलग अलग कर देंगे। लेकिन अगर इन फलों को अपन किसी उठाकर एक बर्तन में रख दें और उसमें उनके बहुत छोटे छोटे आम या अमरूद हों, तो क्या करोगे आप? कि मतलब आम अमरूद तो बड़े बड़े पीसेस थे, तो आपने उनको क्या कर दिया? अलग अलग आसानी से कर दिया। लेकिन चावल में से आपको कंकर अलग करने हैं, या आटे के अंदर जो बारीक कंकर या बारीक थोड़ा सा जो घास के तिनके इत्यादि होते हैं, या गेहूं के जो छिलके होते हैं, उन्हें किस प्रकार से आप अलग करते हो। तो आपने देखा होगा कि जैसे आटा होता है तो आटे को हम क्या करते हैं? छलनी से छान कर अलग कर देते हैं। और जो आपके गेहूं या चावल हैं उनके अंदर कंकर होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? बीन कर अलग कर देते हैं। तो प्रश्न पहला ये उठता है कि हमें अलग करने की क्या ज़रूरत है? हम उन चीज़ों को डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है? तो इन चीज़ों को अलग, क्योंकि हमें पता है कि मिश्रण के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ आवश्यक और कुछ अनावश्यक चीज़ें उपस्थित होती हैं। अगर इन आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को हम अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और अनावश्यक चीज़ों को हमें उपयोग में लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? मिश्रण में से आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को हम क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि अगर पदार्थों को पृथक करने वाली बात करें अपन, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे ये जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, इस सारणी को हम क्या करेंगे? इस सारणी को आप देखिए। इस सारणी को अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इस सारणी में क्या दिखाई दे रहा है कि जो जो चीज़ें आपने ली है वो चीज़ें दिख रही है। जैसे कि पदार्थों को आपने अलग किया है। आप किसी भी चीज़ को आपने लिया, जैसे कि अनाज में से पत्थर है, उन पत्थरों को अगर आपको अलग करना है तो आप किस प्रकार से पत्थरों को अलग
करेंगे। इस प्रक्रम के लिए जो अपने ये सारणी दिख रही है, इसमें पृथक्करण का प्रक्रम कि हमें जो जो चीज़ लेंगे वो उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य होता है। फिर पृथक्कृत जो अवयव हैं यानी जो अलग किए गए अवयव हैं उनका हम क्या करते हैं। इस सारणी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल एक्चुअल नहीं, इसमें ऊपर नीचे गलत गलत लिखा हुआ है, हमें उस चीज़ को भी देखना है क्योंकि हमको मैच करना है, इसमें आपस में मिलान करना है। तो जैसे चावल से जो पत्थरों की है उनको अगर हम अलग करते हैं तो उसका उद्देश्य हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। इसके लिए सही चीज़ क्या होगी, क्योंकि चावल के अंदर जो पत्थर है वो क्या है, अनुपयोगी पदार्थ है, तो हम इन अनुपयोगी पदार्थों को क्या करेंगे, दूर करेंगे, इसलिए हम उसका पृथक्करण करते हैं। फिर इस प्रकरण के अंदर हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम उन कचरे को बाहर निकाल देते हैं जो कि हमारे आवश्यकता के अनुसार हमारे ज़रूरत की चीज़ों में नहीं है। इस प्रकार से दूसरी अगर हम चीज़ बात करें तो मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का हम मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं, जिससे हमें क्या निकल जाती है, क्रीम प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ हुई, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को हम पृथक करना चाहते हैं, क्योंकि जो दूध या छाछ है वो दूध में से चाहे तो क्रीम को अलग करना हुआ या दही में से आप मक्खन और छाछ को अलग करेंगे तो उसमें क्या है, दोनों ही चीज़ हमारे उपयोगी हैं। तो हम दोनों भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इसमें से हम किसी भी अवयव को फेंकते नहीं हैं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, अवयवों को पृथक रूप से उपयोग करते हैं। तीसरा आता है चाय की पत्तियों को पृथक करना। चाय की पत्तियों को पृथक करना यानी जब हम चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, अनुपयोगी जो अवयव हैं उन अवयवों को हम क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। और इस प्रकार से हम, क्योंकि चाय की पत्तियां हमारे चाय बनने के बाद क्या है, चाय बन गई तो उसके बाद जो पत्तियां हैं वो क्या है, वेस्ट है, तो हम उस वेस्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। अर्थात हम इस चीज़ में हम क्या करेंगे, हम ठोस अवयवों को फेंक देते। पत्तियाँ क्या हुई, यहाँ पे ठोस हुई। चावल से पत्थरों को पृथक करने में हमने क्या किया था, हानिकारक अवयवों और अशुद्धियों को हमने दूर कर दिया था, क्योंकि कंकरों को हमने हटा दिया था और अशुद्धियों को क्या कर दिया था, फेंक दिया था। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, ताकि हम उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग अलग करके उपयोगी पदार्थों का उपयोग कर सकें। अब इसके बाद है कि जो हमने ये ऊपर एक्सरसाइज देखी, उसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हम उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो क्या जो हमारे पास पदार्थ हैं वो पदार्थ अलग अलग ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ठोस में से ठोस हो या ठोस में से द्रव हो। ये जो मिश्रण हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किसी भी पदार्थ के मिश्रण को किस किस प्रकार से अलग करेंगे और उनके गुणधर्मों में क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसके लिए हम कुछ पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पृथक्करण की विधियों की बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली पृथक्करण की विधि आती है हस्तचयन। हस्तचयन यानी कि हम किस प्रकार से हाथों के द्वारा किसी भी चीज़ को बीनकर अलग करते हैं। आपने देखा होगा दुकानों में या घरों के अंदर जो अनाज भर के रखते हैं उसमें क्या होता है, कंकर होते हैं, तो हम उनको, या मम्मी घर पे क्या करती है, उनको बीनती है और उस अनाज में से क्या करती है, कंकर इत्यादि निकाल देती है। और वो किससे करते हैं, हम हाथों से, यानी हाथों के द्वारा चयन, हस्त चयन के द्वारा। जब भी हम किसी विधि का उपयोग अनाज, दालों या किसी भी चीज़ के अंदर से बड़े कंकर इत्यादि को अलग करते हैं अनाज इत्यादि में से, तो वो क्या कहलाएगी, हस्त चयन विधि। इससे अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें से क्या करते हैं, अशुद्धियों को शुद्ध पदार्थों के अंदर से अलग कर देते हैं। और ये हमको कैसी लगती है, एक सुविधाजनक विधि लगती है, क्योंकि ये बहुत आसान और इजी होती है। अब इसके बाद सेकंड विधि आती है आपकी थ्रेशिंग। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि अनाज खेतों से निकलता है और खेतों के अंदर आपने देखा होगा, खेत और खलिहानों में जब गेहूं, चावल की जो सूखी डंडी होती है, जो सूखे पौधों के जो गट्ठर होते हैं, उन गट्ठरों से अलग अलग आपने गट्ठर देखे होंगे कि किस प्रकार से जो गट्ठर होते हैं उनको किसान अलग करता है। इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि किसान किस प्रकार से
इस अनाज को अलग कर रहा है। जो अनाज की फूली होती है, जिसमें अनाज के पौधों को बांधा जाता है, सूखा रखा जाता है, तो उसमें पत्थर पे कूट के उसमें से क्या करते हैं, अनाज के दानों को अलग किया जाता है, जिससे धान अलग हो जाता है, यानी अनाज अलग हो जाता है और चारा या कचरा अलग हो जाता है। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाज को जो अलग करने की जो विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यह पहले हाथों से भी की जाती थी। वर्तमान में इसके लिए थ्रेसर यानी मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें कि हम अनाज के दानों को उन डंडियों से या पौधों से अलग करते हैं। कभी कभी यह जो थ्रेसिंग का कार्य होता है, ये बैलों की सहायता से भी किया जाता है। और अगर अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक किया जाता है, तो हम थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी करते हैं। अब ये दिख रहा है आपको, थ्रेसिंग किसान किस प्रकार से थ्रेसिंग कर रहा है, इस प्रकार से हम थ्रेसिंग करते हैं। अब इसके बाद आपकी तीसरी विधि आती है निष्पादन। निष्पादन यानी कि किसी चीज़ को फटक कर अलग करना। आपने देखा होगा कि अनाज जो किसान है, वो अनाज के दानों में कुछ जो सूखी डंडियां या कचरा या हल्के सूखला टाइप जो रह जाता है, उनको किस प्रकार से अलग करता है। या सूखी रेत और लकड़ी के बुरादे अगर आपके पास मिल जाएं, इस चीज़ के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी सूखी रेत लेंगे और थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा लेंगे, या सूखी हुई क्या ले सकते हैं, पत्तियाँ ले सकते हैं। ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक मिश्रण की तरह आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इस मिश्रण को आपको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को आप एक अखबार के ऊपर रखिए, या इस मिश्रण को आप ऊपर से पकड़ के नीचे पंखा या कोई चीज़ लगा के इसको ऊपर से धीरे धीरे गिराइए। तो आप देखेंगे क्या होगा, जैसे ही हवा लगेगी तो जो हल्की पत्तियां इत्यादि हैं वो क्या हो जाएंगी, हवा में उड़ जाएगी और नीचे आपके पास क्या रह जाएगी, रेत रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम उनको उड़ाकर, हल्की चीज़ों को उड़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उन मिश्रण में से अलग कर सकते हैं। इससे आपके रेत और लकड़ी का बुरादा या पत्तियां क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये जो विधि दिखाई दे रही है, इसी विधि को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। यानी किसी मिश्रण के अवयवों में इस प्रकार हवा की सहायता से उड़ाकर जो विधि अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निष्पादन। जैसे कि ये महिला क्या कर रही है, अनाज के दानों को हवा में यूँ डाल रही है। ऊपर से जब हम डालते हैं तो उसमें जो सूखला या जो हल्की घास इत्यादि होती है, घास के जो तिनके होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं और भारी अनाज के गण पास में एक अलग ढेरी इकट्ठी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, निष्पादन विधि। और इसका उपयोग हवा की सहायता से मिश्रण को भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः जो किसान होता है वो इसी विधि का उपयोग करता है, जिससे हल्का जो भूसा होता है और जो भारी अनाज के कण होते हैं, उनको वो आसानी से अलग कर सकता है। ये दिखाई दे रहा है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, निष्पादन। अनाज की ढेरी अलग हो गई है और जो भूसा है वो क्या हो गया है, हवा की सहायता से उड़कर उसकी अलग ढेरी बन गई है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब कभी मकान बन रहा होता है तो वहाँ पर जो मज़दूर होता है वो रेती को छानता है। अब रेती को क्यों छानना पड़ता है, क्योंकि अगर जैसे जब प्लास्टर इत्यादि कर रहा होता है और हमें पता है कि रेती के अंदर छोटे बड़े सभी प्रकार के कंकर होते हैं, लेकिन हमें काम करने के लिए एक जैसी रेती के दानों की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या करता है, इस टाइप की बड़ी चलनी का उपयोग करता है मज़दूर, और वो क्या करता है कि उसके ऊपर रेती की तगारियाँ भर भर के डालता है, जिससे कंकड़ और पत्थर क्या हो जाते हैं, ऊपर रुक जाते हैं और जो रेत होती है वो नीचे छनकर आ जाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन। क्योंकि इसमें हमने छाना तो इसके द्वारा क्या होता है, हम मोटे कंकरों को रेती के बारीक कणों से अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम गेहूं के दानों को भी हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। गेहूं चावल के अनाज के अंदर जो बारीक कंकर इत्यादि होते हैं उनको, या छोटे बड़े दाने जो अलग अलग होते हैं कि बड़े दाने और छोटे दाने अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, चलनी की सहायता से अलग कर देते हैं। बारीक दाने चलनी में ऊपर रह जाते हैं, मोटे दाने नीचे अलग निकल कर आ जाते हैं। इस प्रकार से हम चालन विधि का उपयोग
अलग अलग साइज़ के कंकड़ इत्यादि को या अलग साइज़ के एक ही प्रकार के पदार्थ के जो अलग अलग साइज़ के कण होते हैं उनको अलग करने के लिए हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत सारी अभी विधियाँ देखी, निष्पादन, चालन, हस्त विधि। तो इसके द्वारा हम पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग करते हैं। कुछ अन्य विधियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।